सलाम वालेकुम भाई। सलाम वालेकुम। 3 साल पहले शहीद हुई फ़लस्तीनी बच्ची के ने जब अपने बाबा जान को ख्वाब में बशारत दी, मेरी कब्र पे में गंदा पानी आने लगा, इसलिए मेरी कब्र कहीं और कर दीजिए। फिर जब 3 साल पुरानी कब्र को खोला गया तो व्हाट डिड दे फाउंड। मतलब ये है तो हिंदुस्तानी बंदा, पीर सैयद शाह फैज़ हसन हसन फेसबुक पे कुछ खुलता खालता नहीं। मतलब ये तो समझ आ रहा है कि ये हिंदुस्तानी बंदा है। अब हम समझेंगे कि ये क्या मुस्लिम्स की क्या मेंटालिटी है कि ये फ़लस्तीन का दर्द अपने सीने का दर्द बनाकर क्यों बैठे हुए हैं, इतना ज़्यादा इनको क्यों, मतलब फ़लस्तीनियों से इतना लगाव है। एंड ये क्या, ये पूरी हम इस्लामिक मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इट ऑल स्टार्ट्स विद मदरसा एजुकेशन। मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे हज़ारों ऐसे बच्चे देखे हैं मदरसा छाप, जो तुर्की बच्चे कह रहा हूँ, मतलब अब तो वो 20-25 साल के हैं ना, इसलिए मतलब मदरसे से पढ़े हैं तो वो बच्चे हुए हैं, जो तुर्की के सुल्तान की वीडियोस डालते हैं, उस्मानी सुल्तान्स की। मत यार, ये सारा कुछ कहाँ से आता है? जैसे तुम बच्चों को पढ़ाओगे, जो तुम सिखाओगे, बच्चा वैसे ही बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। एंड इस्लामिक्स के बारे में और भी मैं अगर कहूँ तो इसमें दीन जो है ना, दीन की नॉलेज एंड दीन की को रटा रटा के, चटा चटा के बंदे को वैसा बनाने का जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग है। Like you could say that all Indian Muslims are more concerned about what's happening in the Shia country Iran. The Shias are more concerned about that. They are more concerned कि फ़लस्तीन में, अरब में एंड तुर्की में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। अरे तुर्की की तो वो वफादारी है इंडियन मुसलमानों के दिल में कि उसके लिए खिलाफत मूवमेंट चला दी थी। मतलब यूके ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हरा दिया तुर्की को, तो उसकी बादशाहत ख़त्म की, तो उसके सपोर्ट में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, खलीफा के मतलब के सपोर्ट में। तो यार बहुत बड़ी वफादारी है इंडियन मुसलमानों की उनके लिए। एंड बुरी बात है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मैं बताता हूँ जैसे कैसे कि धर्म बदलते ही राष्ट्रांतरण, मतलब राष्ट्र से भी प्रेम ख़त्म, कल्चर से प्रेम ख़त्म। नाम भी अरबी, यानी अरबी नाम होगा आपका, ज़बान भी वैसी, चाहत भी वैसी, और दिमाग भी आपका वैसा ही हो जाएगा। मतलब आप इस कंट्री में रहकर भी यू वुड फील सेपरेट फ्रॉम द कॉमन मेन स्ट्रीम पीपल। एंड धर्मांतरण होता क्यों है, कैसे शुरू हुआ? यार इट ऑल स्टार्टेड विद 630 AD और 620 AD, जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जंगें लड़ना शुरू किया अपने राइवल्स से, अपने जो भी उसके कंपेनियंस के साथ, जो उसके रिलेटिव राइवल्स थे या जो उसके राइवल कबीले थे उनके साथ, या फिर अपने ही कबीले कुरैश कबीले के साथ जब लड़ना शुरू किया उसने। अब उन्होंने बोलूँ कि उसने बोलूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसने बोलना क्यों ज़्यादा एप्ट है और उन्होंने बोलना क्यों गलत है। तो तो मतलब बदर की जंग में तो सबको बहुतों को मार दिया, इतना मारा कि यजीद, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के ही बेटी के लड़के हसन और हुसैन को शहीद करवाया था, एक्चुअली वो यजीद ने अपने बाप दादा की मौत का बदला लिया था उस वक्त का। तो ऐसे कर्मों की वजह से, और यार ये तो मैं बस एक फ़ाइट की बात कर रहा हूँ। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो फाइट्स हैं, ये इन्होंने अरब तक सीमित नहीं रखी, सऊदी तक सीमित नहीं रखी, ये पूरी दुनिया तक लेकर गए कि हमारा धर्म बेटर है, तुम गलत भगवान को पूजा कर रहे हो, तुम मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, हम अल्टीमेट गॉड की पूजा कर रहे हैं। अल्टीमेट गॉड को दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अल्टीमेट गॉड और ट्रेड्स, या फिर दे जस्ट फील कि गॉड की तरफ से एक मैसेज आया है इनको। दे जस्ट थिंक कि वो बुक में जो भी लिखा है वो फरिश्ता ही गैब्रियल ने जो भेजा है मोहम्मद के लिए, वो एक
खुदा की आवाज़ है, जबकि वो रियल में मन गढ़ंत इंसान की ही सोच है। उस वक्त की मोहम्मद की सोच या उसके सहाबियों की जो भी राय रही वही है जस्ट। कुरान कोई डिवाइन या हेवनली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उसको स्टडी किया, साइंस के साथ कंपेयर किया, तो उसमें तो सारी इनकन्सिस्टेंसीज है। वर्ल्ड को मतलब ये तक नहीं पता नक्षत्र क्या होते हैं, नौ ग्रह क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता कि अर्थ राउंड है या सन राउंड है या कौन किसके अराउंड घूमता है, पता ही नहीं है। तो मतलब बिल्कुल जैसे एक लेमैन नहीं सोचता, जिसको अगर तुम साइंस ना पढ़ा हो, वैसी सोच के हिसाब से चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अच्छी चीज़ें हैं, इंसानियत वगैरह है, बट अब उस इंसानियत का क्या फ़ायदा जब किसी के गर्दन का कत्ल करने को बोले। एंड एंड मतलब धर्मांतरण फोर्सफुली तक भी अलाउड है, मतलब दावतें दे दे के धीरे धीरे कन्वर्ट करना किसी भी कंट्री को, फिर उसके बाद 10-20-30% होने के बाद उसके ऊपर स्ट्रेस देना, प्रेशराइज करना, कत्ल तक कर देना। एंड अगर कोई तुम्हारा रिलीजन छोड़े तो भाई मौलवियों से पूछ लेना, इसकी भी एक सज़ा है, और ये सीधी मतलब बंदे को कत्ल कर देने तक की सज़ा है अगर कोई इस्लाम छोड़ दे तो अपोस्टेसी बोलते, क्या बोलते हैं वो, अगर अब मैंने क्लेम कर ही दिया कि है सज़ा, तो देखते हैं। पनिशमेंट फॉर लीविंग इस्लाम, लीविंग इस्लाम कुरान क्या कहता है? मैंने तो बहुत सारे मौलवियों का सुना भाई, सीधी सी बात है। एग्जीक्यूशन इज ट्रेडिशनल पनिशमेंट फॉर बोथ जेंडर्स ऑफ मुस्लिम अपोस्टेट्स। अपोस्टेसी की सज़ा, इस्लाम छोड़ने की सज़ा मतलब मौत है, ठीक है, और दूसरों से तुम छुड़वाते हो, कितना मतलब कितनी गलत बात है। अब उनसे छुड़वाते हो, मतलब ये एक धोखे का रिलीजन है मेरे भाई। मतलब अब आपको लग सकता है कि हाँ यार ये कितनी, रिलीजन ही नहीं है एक्चुअल में ये। रिलीजन ऐसा नहीं होता, रिलीजन बौद्धिज्म जैसा होता है, हिंदुज़म जैसा होता है। रिलीजन शांत होता है एक्चुअली। ये रिलीजन सामने वाले को देख के बने। जैसे पहले जो नेचर मतलब कि रिलीजन्स होते, नेचर रिलेटेड रिलीजन्स थे, वो नेचुरल बने थे, लोगों ने मानना शुरू कर दिया, हो गया। ये है मैनिपुलेटिव रिलीजन। क्रिश्चियनिटी फॉर द लव ऑफ जीसस, ओके गुड, बट ही हैड ओनली 12 डिसाइपल्स। तो उसके बाद जो चर्च फादर्स ने शुरू किया वो एक मैनिपुलेटिव रिलीजन बन गया। उसी तरह से इस्लाम एक मैनिपुलेटिव रिलीजन बन गया, बिकॉज इट फोर्सेस पीपल टू गेट कन्वर्टेड। इट थिंक्स वी आर द बेस्ट इन प्रैक्टिस, जबकि जो खुद में बेस्ट होता है वो दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके प्रैक्टिसेस देख के लोग ही खुद उसमें जुड़ना चाहते हैं। एंड तो जो मोहम्मद ने किया वो उसके खलीफाज ने किया 50-60-70 साल तक। फिर उसके बाद जो भी रशीदन खलीफत के किंग थे, उसके बाद जो भी उसके बाद जो भी किंग्स आए 8th 9th 10th सेंचुरी तक, उन्होंने वही काम किया। फिर तो 10th सेंचुरी के बाद देखते कौन कौन सी, मतलब रशीदन खलीफत के बाद कौन कौन से खलीफाए आए। इसी को तो कहते हैं नॉलेज भाई। नॉलेज में ना पीछे मत रहो, समझो, दुश्मन को भी समझो, खुद को भी उम्मायद खलीफात जो 150-125 साल रहा, 750 तक। फिर अब्बासिद आया, अब्बासिद मेजर काउंट होता है ना, वो 400 साल रहा। और अब्बासिद के बाद कुछ ममलूक थे इंडिया में, मंगोल थे, मंगोल साइड पे उत्तमन थे, वो तुर्की के जिनकी मैं बात कर रहा। एंड बाकी छोटी छोटी सफारिद होगी शायद ईरान साइड पे, देखते हैं। खुरासान, खुरासान, वो पर्शिया जैसे मैंने कहा सफारिद। नाम से पता चलता है भाई, पढ़े लिखे बनो मेरी तरह, चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। ममलूक तो समझ गए ना इंडिया वाले, दाव के देख लेते हैं ममलूक में कौन कौन सी मतलब हैं जुड़ते हैं। पे इजिप्ट, लेवांत, हिजाज, अच्छा ये वो वाली ममलूक नहीं है। जैसे इंडिया की भी एक ममलूक सल्तनत थी,
ये तो ये दूसरी वाली ममलूक है, मैप से भी पता चल रहा है, इजिप्ट वाली। ऐसे इनको भी ममलूक कहते थे, जो मोहम्मद गौरी के बाद ऐबक खिलजीज वगैरह आए थे। एंड बस यही है कि कन्वर्ट करते जाओ, एक फिर कुरान की ही बुक को फाइनल बुक बता दो। एंड गाली वाली तो मैं दे ही नहीं सकता ना वीडियो में, नहीं तो लोग मेरे पे भी बोल देंगे, इल्ज़ाम लगा देंगे कि भाई मैं भी गंदा बंदा हूँ, पर मैं गंदा हूँ ही नहीं। तो तो बस ऐसे ही। फिर उसके बाद 13-14 सेंचुरी का आतंक तो तुम्हें पता ही होगा। 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, एक एक सदी में लोगों को मारते रहे। तो लक वगैरह तो फिर भी कम करते थे। फिर ज़्यादा बड़ा जिहादी बाबर वगैरह आया तो उन्होंने तो अलग ही मतलब मौत का कत्लेआम शुरू किया। औरंगज़ेब सबसे जालिम, और औरंगज़ेब मदरसा छाप स्टूडेंट्स का फेवरेट है। ऐसा उसको ऐसे बोलते हैं, आलमगीर औरंगज़ेब, आलमगीर औरंगज़ेब। डोंट कॉल हिम औरंगज़ेब, आलमगीर है वो, दुनिया का शहंशाह है वो। तो बस उसी चीज़ को आज तक पढ़ लिख जाने के बाद भी, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बाद भी, जो मुस्लिम्स हैं वही उसी को फैला रहे हैं। एंड दे थिंक कि कोई वो सही काम कर रहा है, बट एट द एंड दे शुड ऑल्सो रियलाइज़ कि वो सही काम नहीं है यार। किसी को भी धोखा देना, किसी भी कंट्री को धोखा देना, किसी को कन्वर्ट करना, एंड फोर्सफुली बाद में उस कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जिहाद के थ्रू प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जैसे तुम कश्मीर में करते हो। हर स्टेट का इंसान खुश है, सिर्फ कश्मीर का ही खुश नहीं है। मतलब समझो ना कि सिर्फ उसी को आतंकवादी बनना है। तो ये सब गलत, अच्छी चीज़ें नहीं है। मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो किसे किसे अपना मान रहा है, और वो कुरान की कौन सी सीख को अपना मानता है। जब कुरान में इतना फॉल्ट है, साइंटिफिक फॉल्ट है, ह्यूमन लेवल पे वो लोगों को कत्ल करवाता है, करता है। एंड आज तक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद एक फेमस टर्म हो चुकी है ऑल ओवर द ग्लोब, जिसे अमेरिका ने भी कई हद तक पैदा किया है। आग तो उसी ने लगाई है, चिंगारी उसी ने लगाई है। और इसमें इनमें खुद में प्रॉब्लम है ना भाई, चाहे अफ़गानिस्तान वाला इस्लाम देख लो, चाहे कहीं का भी इस्लाम देख लो। तो आई थिंक इस मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए, अब इस रिलीजन को छोड़ने की ज़रूरत है, एंड ट्रूली इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। बिकॉज तुम कहते हो हम आदम और इब्राहिम की वाले इस्लाम तक को फॉलो कर रहे हैं, तो मोहम्मद को साइड करो ना। आयतें काटनी पड़ेंगी। अगर कुछ है डिस्प्यूटेबल तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिहेव एजुकेटेडली, एजुकेटेडली नहीं तो ह्यूमनली, इंसान की तरह। भाई तुम सब एक हो, हम सब एक ही फैमिली से, मतलब फैमिली तो अलग अलग है, हम सब एक ही तरह के इंसान हैं। हम में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। इस बात को समझो। और इस्लाम से ही वो एकता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लोगों को एक मानना शुरू करोगे तो अपने आप चीज़ें एक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आप इस्लाम एक विलन हो चुका है, नासूर हो चुका है वर्ल्ड के लिए। इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। पीपल आर गुड। मैं इस्लाम पे बोलता, मैंने मुस्लिम्स पे बोला नहीं बोला। मतलब पीपल आर 100 करोड़ पीपल है, 150 करोड़ पीपल है, दीन है, लोगों की हेल्प करते हैं, इंसानियत अच्छाई है। बट ये रिलीजन एज रिलीजन जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। और रिलीजन है ही कहाँ यार। रिलीजन की बुनियाद ऐसी नहीं होती है। रिलीजन की बुनियाद आध्यात्म में होती है। रिलीजन की बुनियाद ऐसे नहीं होती कि बीवी को कैसे रखना है, बीवी को कैसे रहना है, बीवी के साथ सेक्स तक को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये सब थोड़ा होता है यार। लौंडिया रखने का रिवाज, मतलब ख्याल रखने का रिवाज, ये सब रिलीजन में लिखा होता है। क्या सोचो, जस्ट इमेजिन कि रखैल को कैसे रखना है। रखैल, माले गनीमत क्या होती है, उसको तुम रखोगे, उसको तुम खिलाओगे पिलाओगे, ये सब बातें होती है क्या रिलीजन में। रिलीजन इज अबाउट सोल। अब सोल का भी तुम ये कह रहे हो कि उधर भाई बड़ी मस्ती मिलेगी, 76 पता नहीं कितनी पूरे मिलेंगे, 72, एंड और वो शहद के दरिया बहेंगी, दूध के दरिया बहेंगी। वही जो चीज़ें अरब के डेजर्ट में रेयर मिलती होंगी लोगों को, वैसी को तुमने जन्नत बना दिया।
हुस्न को तो भाई मतलब हुस्न को तो बहुत सलामियाँ दी हैं इस्लाम ने। और मतलब एक बुराई का प्रतीक हो चुका है इस्लाम यार, अच्छी बात है नहीं है ये सब। ट्राई टू इम्प्रूव एंड ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रिलीजन। अच्छी बातें कैरी करो, बट जो कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल क्या भाई, गलत है, सीधा बोलो ना, गलत है वो चीज़। धरती चपटी नहीं है ना बाबा, धरती गोल है, सैटेलाइट्स ने बता दिया, वी नो इट। तो उसी तरह से जो जो कंसेप्ट गलत हैं उसको मानो, मदरसा छाप मत बनो, एजुकेटेड बनो, अच्छे बनो, बेहतर बनो, मेहनत करो, देश को प्राउड फील करवाओ। मतलब कहते हैं ना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा, ये सब मत करो यार। कि एक सर्टन ड्रेसअप होगा तो हम मुस्लिम्स हैं, एक सर्टन लहजा होगा, खान पीन होगा, ये सब क्या होता है, देश से अलग हो क्या? इसी देश के हो भाई, हमेशा इसी देश के ही रहोगे। अपने अंदर एक दूसरे के लिए अपनापन लेकर आओ। आप ये कि भाई उनकी हिंदुओं की लड़कियां भी उठानी है, बहकानी है, शेव करा के निकलेंगे, तब भी वो मौलाना बन के नहीं निकलते। बस सना खान तो मिल गई किसी मौलाना को, बट हिंदुओं की लड़की नहीं मिलेगी ना शायद। एंड दलित लड़कियों का तो बहुत ही बुरा हाल मैंने सुना है दिल्ली एंड अराउंड एरियाज़ में, कि बेचारियों ने शादियां कर ली एंड उसके बाद तो क्या ज़िंदगी की, कईयों की मौत हो गई एंड कईयों को डिवोर्स दे के छोड़ दिया। अब मज़ा नहीं आ रहा तो क्या करेगा, डिवोर्स ही देगा ना। मैं भाई सीधे शब्दों में बात कर रहा हूँ, तो कईयों को डिवोर्स दे दिया, वो कोर्ट में तो मामला सेटल नहीं हो सकता एंड और कोई सुनवाई नहीं इनकी। तो बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, जैसा कि सुनने में आया, देखने में आया, और क्लियरली लाइव सुनने में आया। तो ये सब तो यार गलत है एंड सब कुछ ही गलत है। और तुम खिलाफत ये सब जो पढ़ाते रहते हैं भाई, तुम कन्वर्ट हुए हो ना, इंडियन मुस्लिम हो ना, पहले तुम डिसाइड कर लो तुम हो क्या। इंडियन मुस्लिम हो, हिंदू से कन्वर्ट हुए हो, सऊदीया के मुस्लिम हो, 7वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुए, 10वीं में हुए, 12वीं में हुए, 16वीं में हुए, 18वीं में, तुम या तुर्की के मुसलमान, तुम पहले डिसाइड करो तुम हो क्या। फिर तुम कुरान को समझो कि कुरान सही कह रही है, कहाँ गलत कह रही है, न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश करो कि कहीं इसकी इनकन्सिस्टेंसी है, कहीं इसमें गलत बात तो नहीं गई। कुरान को क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि यार साइंस ने तो प्रूव कर दिया कि कुरान में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। मतलब जो बातें हज़ारों हज़ार साल से हिंदुओं को पता थी, भारतीय सिविलाइजेशन को पता थी, वो कुरान को नहीं पता थी। जैसे जो बाइबल में छापा गया ना, ये धरती चपटी है, तो वही कुरान में भी चेप दिया। इट फील्स बैड ना यार। तो जो साइंटिफिक टर्म्स पे गलत हो सकता है, वो रिलीजियस टर्म्स पे भी गलत हो सकता है। तो और बाकी तो मैंने प्रूफ कर ही दिया कि कैसे फ़लस्तीन का दुख नज़र आता है। उसके लिए तुम कभी कभी फ्रांस के वो प्रेसिडेंट को जूते चप्पल मारते हो, कई देशों के, और इंडिया वालों के लिए कोई दुख नहीं। इंडिया मतलब इंडिया के लोगों की पीड़ा तुम्हारी पीड़ा नहीं है, या इंडिया को बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं। वही सड़े गले मोहल्लों में रहने को तैयार हो, अपने गरीबी में रहने को तैयार हो, बेहतर देश बनाने की कोशिश नहीं करोगे, सही पार्टी को वोट करने की कोशिश नहीं करोगे। हमेशा देश को कमज़ोर करने वाली पार्टियाँ, तुम्हें तुष्टीकरण करने वाली पार्टियाँ, अपीज़ करने वाली पार्टीज़, जो देश में कहीं से इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेकर आ पाई, देश को मैन्युफैक्चरिंग हब भी नहीं बना पाई। चाइना के पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स गए वो इंडिया के पास आनी चाहिए थी। मतलब जो देश के लिए कुछ नहीं कर सके, उन पार्टीज़ को आज भी वोट करोगे, क्योंकि तुम्हें हिंदू राष्ट्रवाद से डर लगता है। ऐसा तुम्हें लगता है कि हिंदू नेशनलिज्म इज़ अगेंस्ट योर्स, तुम्हें कहीं ना कहीं फियर है। और फियर क्या, तुम उनके लिए फियर हो एक्चुअल में तो। एंड मतलब यार अपने रिलीजन को तौलो,
समझो। वैसे मदरसे वाला बच्चा तो समझेगा नहीं, शायद सीबीएसई वाला मुस्लिम समझे इस मेरी बात को। मदरसे वाला बच्चा कहाँ भाई, उसके पास कहाँ दिमाग है इतना। उसके तो दीन में बोल दिया तो बोल दिया। अरे यार, फॉल्टी रिलीजन है ये, रिलीजन भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसको रिलीजन की कैटेगरी में भी हम नहीं कैटेगराइज कर सकते, फॉल्ट है इसमें। तुम हिंदू हो, दोबारा से हिंदू बन जाओ, मौज करो। या हिंदू नहीं तो इंडिपेंडेंट बन जाओ, या फिर इररिलीजियस जो आजकल टर्म है। बट इररिलीजियस पे तो तुम काफिर बोल देते हो कि दोबारा काफिर बनने को बोल रहा। काफिर नहीं, काफिर तो नहीं, बट यार इंसान तो रह सकते हो ना। काफिर तो नहीं मैं बोलने को कह रहा। ऐसे तो काफिर भी अच्छे होते हैं, मतलब इररिलीजियस जो होते हैं, अगर किसी के साथ बुरा ना करें वो। देखो, भगवान है तो उसकी डेफिनेशन भी करेक्ट नहीं है इस्लाम में। क्या वो आसमान में है? नहीं है ना भाई ऐसे डेफिनेशन, क्योंकि वो सब वो पुरुषाकार में है, वो नारी के आकार में भी हो सकता है। तो इस्लाम इज़ वेरी कंफ्यूज्ड एक्चुअली। इस्लाम इज़ वेरी, बहुत संकीर्ण है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड है, ब्रॉड नहीं है वो। खुद तौलो यार इन बातों को। अगर बात गलत लग रही है तो बोलो कि नहीं भाई तुमने कहा बात गलत बोली। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार बंदे ने कहीं ना कहीं सही कहा है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, तो करो इंट्रोस्पेक्ट। बट यार तुम जब तक इस रिलीजन में रहोगे ना, तुम एक गलत साइड का ही चुनाव कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो। तो तुम्हें कोशिश करनी है उस रिलीजन से अपने आप को साइड कर लो, ताकि ये जो बुरी साइड है वो कमज़ोर पड़े। नहीं तो तुम बोलोगे नहीं हम उस जिहादी इस्लाम को नहीं मानते, हम तो सूफ़ी इस्लाम को मानते हैं, ये वो। बट तुम एक्सटेंड उनकी पावर हो। तो अगर तुम अहमद रिजवी जैसे, या फिर तुम ऐसे लोग हो जो खुद को क्वेश्चन सेल्फ क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस रिलीजन को छोड़ दो, अपना अलग सेक्ट बना लो। सेक्ट, या फिर अपने हिंदुज़म में वापस आ जाओ, क्योंकि हिंदुज़म तो सबका ओरिजिनल है। हिंदुज़म ने तो कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करवाया, ज़रूरत ही नहीं अपने को कन्वर्ट करने की। हर देवी देवता अपना मस्ती से। क्योंकि यार देख, जितनी भी देवी हैं वो क्या है, एक ही देवी का रूप है, सबको पता है। चाहे वो साउथ की अन्नपूर्णा हो, चाहे वो वैष्णो माता हो, चाहे वो दुर्गा माता, काली माता, विंध्याचल माता, कोई भी माता हो, कोई भी चिन्ह मस्तिका, कोई भी माता हो, सब एक ही होती हैं यार। उसी तरह भगवान भी एक ही है। कोई भी देवता हो, मतलब देवता तो अलग होता है, उसके कैरेक्टर्स तो ह्यूमन जैसे ही होते हैं, इंद्र इंद्र की बात नहीं कर रहा। तो अगर भगवान भी है तो वो भी एक है हमारे लिए, कोई अलग नहीं है। तो भाई एक भगवान का कंसेप्ट हिंदुज़म में भी है, तो हिंदुज़म ही मान लो। हिंदुस्तानी तो हो, हिंदुस्तानी रिलीजन बना लो अपना। पर इस्लाम को स्ट्रेंथन आउट मत करो। मैं ये नहीं कह रहा वीक भी मत करो, बट सही का साथ दो, जो सही है, जो एब्सोल्यूट है उसका साथ दो। आतंकिस्तान, मतलब आतंक और गलत का साथी मत बनो। ठीक है, थैंक यू।